हेलो बच्चों, वेलकम टू BM मेमोरियल स्कूल बड़कागांव. दिस इज संदीप कुमार शर्मा. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 3. First of all, we will start with Unit 1 and Chapter 1. In Chapter 1, we have to read about living and non-living things. Living means सजीव and non-living means निर्जीव. तो हम सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या क्या सीखने हैं बच्चों. सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखने हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स देखने हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स देखने हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें मौजूद हैं. सम थिंग्स आर लिविंग लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट एट्सेट्रा. उनमें से कुछ चीज़ें सजीव हैं, जैसे कि पौधे, जंतु, मानव, कीट, पतंगे इत्यादि. सम थिंग्स आर नॉन लिविंग. कुछ चीज़ें उनमें से निर्जीव हैं, लाइक माउंटेन्स, टेबल, हाउस, कार एट्सेट्रा. जैसे कि पर्वत, मेज और हाउस इत्यादि. लिविंग थिंग्स परफॉर्म सम बेसिक एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. सजीव चीज़ें जो है वो कुछ खास तरह की एक्टिविटियों को करते हैं, जैसे कि वो श्वसन करते हैं, दैट मीन्स ब्रीदिंग, मूवमेंट करते हैं, उनमें गति होता है, ग्रोथ उनका विकास होता है, रिप्रोडक्शन उनमें प्रजनन होती है इत्यादि. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज. वहीं पे जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो इन तरह के क्रियाकलापों को नहीं करते. नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ. निर्जीव में किसी तरह का जीवन नहीं पाया जाता. आप यहाँ पे फिगर में आराम से देख सकते हैं कि ऊपर में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप बर्ड देख रहे हैं, और जो कि एक्वेटिक बर्ड है, एक तरह से आप कह सकते हैं हंस जैसा दिख रहा है आपको. और यहाँ पे आपको टाइगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप हमारे जैसे एक इंसान को देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहे हैं. तो ये सब लिविंग थिंग है. और नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं पर्वत है, घर है, और फिर टेबल एंड चेयर. ये सब नॉन लिविंग थिंग के उदाहरण हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. सजीवों के कुछ गुण होते हैं जिसके आधार पे हम जानते हैं कि वो सजीव है. जैसे कि फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. कहने का अर्थ है कि श्वसन जो है सजीवों में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग. जितने भी सजीव हैं वो श्वसन करते हैं. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग. वो श्वसन किए बगैर नहीं जी सकते. लिविंग बींग्स ब्रीद इन एयर. जितने भी सजीव हैं वो हवा से सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट्स. भिन्न भिन्न तरह के जो जीव हैं वो अलग अलग तरह के पार्ट से श्वसन लेते हैं. एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जैसे कि जंतु जो है उनके फेफड़ों से श्वसन करते हैं. फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. और वहीं पे मछलियाँ जो है उनके गलफड़ों से सांस लेते हैं. एंड इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द होल्स ऑन देयर बॉडी. वहीं पे हम देखते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके शरीर में, जिसके जरिए वो श्वसन करते हैं. एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो जंतु हैं वो सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. Plants also breathe. They take in carbon dioxide through very small holes in their leaves called stomata. पौधे भी श्वसन करते हैं जैसे कि जानवर वगैरह करते हैं. और पौधों में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. और उनमें जो श्वसन लेने की प्रक्रिया होती है वो उनके पत्ते द्वारा होती है. पत्ते में छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे आप स्टोमेटा नाम से जान सकते हैं. यहाँ पे आप श्वसन के विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाया गया है. मछली अपने गलफड़े जिसको हम गिल्स कहते हैं उसके माध्यम से लेती है. इंसान में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स. और यहाँ पे पौधे के लिए पत्ता है और उसी में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं उसके माध्यम से ये श्वसन करते हैं. मूवमेंट. अब सजीवों का एक अगला जो लक्षण होता है वो मूवमेंट. उनमें मूवमेंट होती है अर्थात गति होता है. ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ मूवमेंट. जितने भी सजीव हैं उनमें गति होता है. सम ऑर्गेनिज्म कैन वॉक लाइक कैट, डॉग, काउ, ह्यूमन एट्सेट्रा. कुछ जीव जो हैं वो चल सकते हैं, जैसे कि बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, गाय, इंसान इत्यादि. बर्ड्स कैन फ्लाई
और वहीं पे पक्षियाँ जो हैं वो उड़ करके गति को दिखाती है। स्नेक्स कैन क्रॉल, सांप जो है वो रेंगते हैं। सम इंसेक्ट ऑल्सो फ्लाई, कुछ कीड़े जो है वो भी उड़ते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, पौधे जो है वो अपने जगह से तो नहीं हिलते, बट दे कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स लाइक लीव्स एटसेट्रा, किंतु वो अपने में से कुछ पार्ट को यहाँ वहाँ भेज सकते हैं, उनमें गति करा सकते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियाँ करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप नहीं मूव कर सकती है। अनटिल दे आर पुश्ड और पुल्ड, जब तक कि उन्हें खींचा या धकेला ना जा सके। ग्रोथ, विकास, ग्रोथ इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव हैं उनका ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण एक लक्षण होता है कि उनमें विकास होता है। ए चिक ग्रोज इनटू ए हेन, एक छोटी सी जो चूजे होते हैं वो एक मुर्गी की तरह बढ़ता है। ए ह्यूमन इन्फेंट ग्रोज इनटू ए चाइल्ड, और इंसान का जो शिशु है वो एक बच्चे की तरह से वृद्धि करता है। एंड देन एन अडल्ट, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट एंड बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, एक जो दाना है या जिसे आप बीज कहते हैं वो एक बेबी प्लांट की तरह बढ़ता है, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा के रूप में बढ़ता है, और फिर वो नन्हा सा पौधा जो है वो एक ट्री के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। पौधे का जो विकास है वो यहाँ दिखाया गया है। एक बीज जो है वो एक बेबी प्लांट के रूप में, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं फाइनल वो एक बड़ा सा पेड़ देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप इंसान में वृद्धि को देख सकते हैं। एक शिशु जो है वो एक चाइल्ड के रूप में बढ़ रहा है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होकर के किशोरावस्था में जा रहा है, फिर वो एक अडल्ट हो जा रहा है, फिर वो बूढ़ा हो जा रहा है। रिप्रोडक्शन, सजीवों का एक अन्य व बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने भी सजीव हैं उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और दे ले एग्स, जितने भी जानवर हैं वो या तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं या फिर वो अंडे देते हैं। अब बर्ड ले एग्स, सामान्य तौर पे जो बर्ड हैं यानी पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो अंडे देते हैं। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और अदर पार्ट्स इनटू बिग ट्रीज, बेबी प्लांट कहने का अर्थ है छोटा सा जो पौधा है वो एक सीड से पहले उत्पन्न होता है और फिर बड़ा सा पेड़ में बदल जाता है। सेंसिटिविटी और फीलिंग, सजीवों में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, सेंसिटिविटी और फीलिंग्स। सेंसिटिविटी और फीलिंग का अर्थ है वो अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकता है और उसके प्रति वो उत्तेजित हो सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस और फील, जितने भी सजीव हैं उनमें महसूस करने की क्षमता होती है। वी फील हैप्पी, सैड, एंग्री, हम खुशी को महसूस करते हैं, उदासी को भी महसूस करते हैं, गुस्से को भी महसूस करते हैं। द एनिमल कैन सेंस द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, जंतु जो है अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं। सच एज आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये जो आप देख रहे हैं आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सब हमारे ज्ञान इंद्रिया कहलाती है जो 5 होते हैं। डॉग्स हैव ए शार्प सेंस ऑफ स्मेल, कुत्तों में बहुत ही ज़्यादा गंध को पहचानने की क्षमता होती है। कॉकरोच फील विद देयर एंटीना, कॉकरोच जो कि एक इंसेक्ट है एक तरह का, उसमें एंटेना होते हैं चीज़ों को महसूस करने के लिए। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड एज दे गेट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, जब भी सजीव अपने इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से प्रभावित होते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। नीड ऑफ फूड एंड वाटर, नीड ऑफ फूड एंड वाटर का अर्थ है जितने भी सजीव हैं उन्हें भोजन व जल की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, सजीव बिना भोजन व जल के जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, जितने भी सजीव हैं उन्हें खाने के लिए भोजन व पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, भोजन हमें वृद्धि करने में मदद करती है। ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन सेल्फ, जो इंसान है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, बल्कि वे अपने भोजन दूसरे जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा हवा और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक पौधा का उदाहरण दिया गया है जो कि सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही साथ इसे जल व खनिज लवण व वाटर की भी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। जबकि इंसान जो है ये कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पे या फिर
पौधों में निर्भर रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण। नॉन लिविंग थिंग्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, निर्जीव वस्तुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। दे डू नॉट ग्रो, वे वृद्धि नहीं करते। दे डू नॉट मूव, वे गति नहीं करते। दे कैन नॉट सेंस द एनवायरमेंट, वे वातावरण को महसूस नहीं कर सकते। दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, उन्हें भोजन व जल की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वे प्रजनन प्रक्रिया नहीं करते। डू नॉट फील, वो महसूस भी नहीं करते। डू नॉट ब्रीथ, वे श्वसन भी नहीं करते। दे डू नॉट हैव लाइफ, उनमें जीवन भी नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। आपके सामने ये जो सवाल है इसको आपको बनाने हैं, जो आपके विद्यालय के जो लिंक है उसमें दिया गया है, आप वहाँ से जाके बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। थैंक यू।